हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे देश के लिए 26 जुलाई वो तारीख है जो हमेशा इतिहास के पन्नों में भारतीय सेना की आन बान और शान को बयां करती रहेगी। देश पर कुर्बान होने वाले इन वीरों के साहस की कहानियां सुनकर आप भी इन्हें सलाम करेंगे। वो साहस ही तो था जो आसमान छूती चोटियां भी इनके साहस को नहीं डिगा पाई थी। वही बम की लगातार आवाजें भी इनके कदमों को पीछे नहीं हटा सकी। यही नहीं, देश प्रेम के सामने इनके परिवार का प्यार भी कम पड़ गया था। आज हम सैल्यूट करते हैं ऐसे वीरों की शहादत की जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उस समय की बात है जब सन 1999 में मई महीने में भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई थी। कारगिल के घुसपैठियों ने कई किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था। पूरे देश में सेना के जवानों और अफसरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग की शुरुआत होती है। पाकिस्तानी सैनिक हजारों मीटर ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करके पहले से ही बैठे हुए थे और भारतीय सेना को आसमान छूते इन पहाड़ों पर चढ़कर दुश्मनों का समूल विनाश करना था। बता दें कि इतने दुर्गम इलाके में ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। वहीं 2 महीने तक चले इस भीषण युद्ध में भारतीय सेना ने अपने अद्भुत शौर्य और साहस के चलते कारगिल की चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया था। लेकिन देश के लिए बुरी खबर ये थी कि इस जंग को जीतने में भारतीय सेना ने अपने 572 जवानों को खो दिया था। उस समय देश का एक भी कोना ऐसा नहीं था जहां तिरंगे में लिपटकर जवान का पार्थिव शरीर ना पहुंचा हो। वहीं इस युद्ध में मेरठ क्रांति धरा के भी 5 जवान शहीद हो गए थे। 5 मई को पहले ही रिपोर्टों की जांच के लिए भेजे गए भारतीय सेना के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला कर दिया गया था। युद्ध के दौरान गोला बारूद खत्म होने के बाद कैप्टन सौरभ कालिया को उनके गश्ती दल के 5 सैनिकों के साथ पकड़ लिया गया। जेनेवा कन्वेंशन का घोर उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी बंधकों द्वारा युद्ध बंदियों को यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया। जब यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया गया है तो भारत ने अपनी पूरी ताकत से दुश्मन पर प्रहार करने की योजना बनाई। वो अपनी भूमि को फिर से प्राप्त करने के लिए तेजी से लगभग 30 बटालियन को जुटाने में लग गए। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर अधिकांश संघर्षों में शामिल होने से साफ इनकार किया है। हालांकि युद्ध में पाकिस्तानी सेना के सबूत बिल्कुल भी स्पष्ट थे। इसी बीच भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पाकिस्तान की सेना ने ऊंचाई वाली चौकियों पर पहले से ही कब्जा कर रखा था जिससे उन्हें फायदा मिल रहा था। बहरहाल भारतीय सेना ने युवा अधिकारियों जिनमें से कुछ नए नियुक्त थे उन्होंने जमीन पर स्थिति की कमान संभाली और धीरे धीरे पाकिस्तानी कब्जेदारों से खोए हुए क्षेत्रों को एक एक करके वापस प्राप्त करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन विजय के तहत जमीनी हमलों और तोपखानों के जरिए सभी 140 कब्जे वाले स्थानों को भारत के नियंत्रण में वापस ले लिया गया। ऑपरेशन विजय में अद्वितीय धैर्य, वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जमीन पर इन अभियानों का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों की अधिकतम संख्या केवल 20 साल के आसपास ही थी। 14 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा के बाद युद्ध से विराम कर दिया गया। विराम के बाद दुश्मनी समाप्त होने की उम्मीद लगाई गई थी। हालांकि पाकिस्तान द्वारा लगातार उल्लंघनों ने भारतीय सेना को आगे की कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार 26 जुलाई 1999 को अंततः युद्ध समाप्त हुआ। भारतीय सशस्त्र बलों को पूरा कारगिल अभियान दिवंगत प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्मिक शब्दों का प्रतीक था, जो शांति के प्रति
भारत की प्रतिबद्धता और ताकत के साथ उसकी रक्षा करने के संकल्प को दर्शाता था। युद्ध समाप्त होने के बाद कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना को हुए सटीक नुकसान का निर्धारण करना भी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने पुष्टि की थी कि कार्रवाई में 453 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग ने शुरुआती अनुमानों ने एक उच्च आंकड़ा दिया था, जिसमें 700 मौतों का खुलासा किया गया था। वहीं इसके विपरीत अगर भारतीय सेना के अनुमानों की बात करें तो भारतीय सेना के अनुमानों के मुताबिक कारगिल युद्ध में कुल 1044 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। दोस्तों, आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हृदय से अनंत शुभकामनाएं। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदार।